दोस्तों, ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। पिछले 2 दिन से कुछ परेशानी में चल रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि इस परेशानी से कैसे निकलूं। फाइनली, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में कहा कि ईश्वर में आस्था है, तो मेरी अटूट आस्था है ईश्वर में, तो ईश्वर ने एक रास्ता निकाल ही दिया, जिसकी वजह से आप सबके साथ में ये वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। और अभी आज है तीज, तो सबसे पहले तीज की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी सभी प्यारी सखियों को। और ये एक दिन पहले का वीडियो है। इस तरीके से शुक्रवार था ना, तो शुक्रवार को आप सभी को पता है पूजा करती हूँ, तो मंदिर की डीप क्लीनिंग की थी। मंदिर के लिए कुछ सामान लेकर के आई थी, क्राफ्ट का सामान भी लेकर के आई थी। ये रंगोली बनाई थी और ये देखिए मंदिर साफ़ करने के बाद में कितना खूबसूरत लग रहा है। तीज है तो पहली बार मैंने इसमें यहाँ पर ग्रीन कलर का कपड़ा बिछाया है, वैसे मैं रेड बिछाती हूँ। और ये है मेरे मंदिर का नया ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक में ये जो 2 डब्बी है ना, तो इनमें एक में धूप और एक में बत्ती रखी है। ये अष्टगंध है जिससे ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। 2 तरह के चंदन हैं और रोली है। इसके अलावा पूजा की घंटियाँ हैं और ये ठाकुर जी के कुछ इत्र हैं, शंख है और ये सफ़ेद चंदन है और ये वाला है पीला चंदन। और इसके अलावा स्टील की डब्बी में रखा है मैंने यहाँ पर अपनी रोली। ये वाले सारे इत्र हैं। इसके अलावा इसमें ये कान्हा जी के मैंने ईयररिंग्स निकाल के रखे हैं चांदी के, जो उनको कल को पहनाऊंगी। ये 2 घंटियां हैं, माला है। और इसके अलावा इसके अंदर ये कपूर है, कच्चा कपूर जिसको बोलते हैं। तो ये मेरी पूजा पाठ वाली पुस्तकें हैं और इसमें थोड़े से भगवान जी के खजाने के पैसे रखे हैं और एक माला है, इसमें लाल चंदन की माला है। नीचे मेरा धूपबत्ती बनाने का सामान रखा है, जिससे मैं हैंडमेड धूप बनाती हूँ ना, वो वाला। अब इसके अलावा ये नीचे वाली दराज में मैंने तिल रखे हुए हैं। ये डब्बा खाली हो गया था तो इसमें मैंने काले तिल रख दिए, जो पूजा के लिए यूज़ होते हैं। ये रखा है मैंने जो स्प्रे भगवान जी को करते हैं। ये पूजा का एक गड़वी रखी है और पीछे के साइड में भी कुछ और सामान है जो मुझे निकालने में दिक्कत होगी अभी। इसके अलावा यहाँ पर ठाकुर जी की पीढ़ी है 2, जिस पर बैठ कर के वो तैयार होते हैं। और आपसे मिलाने में मुझे जिसका हाथ है, ये उसी के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे हाथ हैं, यानी कि ये मेरे ठाकुर जी के हाथ हैं और उनकी मुरली। ये कैसे लग रहे हैं मेरा मंदिर का नया ऑर्गेनाइजेशन, बताइएगा। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ में अपनी तीज की तैयारी तो मैंने बहुत कुछ की थी। सुबह से मैं 6 बजे से वीडियो शूट कर रही थी और अचानक से सब कुछ मैस हो गया, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है। अब वो वीडियो शायद आप तक ना पहुंच पाए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक का जो वीडियो मैंने शूट किया था ना, वो शायद अब नहीं पहुंच पाएगा, या पहुंचेगा तो कब तक पहुंचेगा मुझे कुछ नहीं पता। मेरा काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया है। आप सब जानते हो क्या हो सकता है। क्रिएटर के लिए उसका कैमरा बहुत मायने रखता है, और अगर कैमरा ही टूट जाए ना, तो मतलब दिल के ऊपर क्या बीतती है, जो क्रिएटर हैं वो शायद समझ पाए इस चीज़ को। तो मेरे पास ले दे करके एक ही कैमरा था और वो ही मैं सुबह 6 बजे से शूट कर रही थी। और उसके बाद में अभी मैंने उसको ट्राइपॉड पे लगाया और एकदम से अचानक से वो सेट नहीं था और मैंने ट्राइपॉड जैसे ही उठाया, वो धाड़ करके गिर पड़ा और टूट गया। मेरी सारी फुटेज उसके अंदर थी बहुत। और इनफैक्ट एक ही नहीं, 2 वीडियो और भी शूट किए थे स्पेशल मैंने, वो नहीं, मैं अब पता नहीं कब तक वो हो पाएगा, तो कब तक मैं वो कर पाऊँगी, आप सबके साथ में शेयर कर पाऊँगी, या क्या रिकवर कर पाऊँगी, क्या नहीं कर पाऊँगी, कैसे होगा वो चलिए बात की बात है। फ़िलहाल कल भी मैं वीडियो आप सबके साथ में शेयर नहीं कर पाई, उसका भी एक रीज़न था, क्योंकि सुबह से मुझे थोड़ा सा माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो जब ज़्यादा गर्मी होती है, या मतलब कभी कभी हो जाता है, तो उसकी वजह से मुझे मतलब सुबह से लेकर के शाम तक मैंने कोई भी काम नहीं किया। तो कल इस करके मैं आप सबके साथ में वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं कर पाई। आज सुबह से लगी हुई थी 6 बजे से, और वो सारी फुटेज उसमें चली गई। फिलहाल जो भी मैंने किया उसके आगे का आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने मंदिर वगैरह पूरा घर की डीप क्लीनिंग की थी, वो सब मैंने उसके अंदर शूट किया था। तो पूरे घर को बिल्कुल चेंज किया है, उसके मतलब सारे फर्निशिंग चेंज किया है, सोफ़े की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, बेडरूम की डीप क्लीनिंग, ये सब करने के बाद में फिर मैंने मंदिर की डीप क्लीनिंग की। उसके बाद में मैं मार्केट गई थी, मार्केट से काफ़ी सारा सामान लेकर के आई, और भी चीज़ें थी वो भी आप सबके साथ में शेयर करना है।
मतलब काफ़ी सारी फुटेज उसमें है, तो अभी मैं कैसे समझाऊँ आपको कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सामान मैं लेकर के आई। जस्ट अभी आकर के मैंने मंदिर की डीप क्लीनिंग की और वो उस वाले कैमरा में मेरी थी। साथ ही साथ मैं लेकर के आई हूँ कुछ क्राफ्ट के लिए सामान, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि आप सब पूछते हैं कि लिंक दो। तो जो चीज़ें मैं लोकल मार्केट से परचेज़ करती हूँ तो उसके लिंक मैं कैसे दे सकती हूँ, है ना। फिर भी मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे जो लिंक मिल गए वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगी, प्रॉमिस नहीं करती। मंदिर के लिए मैंने ह्यूज शॉपिंग की है, त्यौहार है और कल को काफ़ी कुछ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो अपने पिजन्स के लिए ये दाना लेकर के आई हूँ, जो कि मैं हमेशा लेकर के आती हूँ। उन्होंने बोला था सतनाजा है, मतलब 7 तरह के अनाज हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। 2-4 गेहूं के दाने और मक्का है और थोड़ा सा इसके अंदर है बाजरा ही बाजरा है बस, ज़्यादातर तो बड़ा ढेर। ये देख रहे हैं आप, ये सब लाई हूँ पूजा के लिए, धूप बत्ती और सांब्रानी कप। तो आपको एक एक करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे वाले खुशबूदार जो सुगंध सेवा होती है ना ठाकुर जी की, वो मैं करती हूँ। तो मैं कभी आप सबके साथ में शेयर नहीं किया, लेकिन मैं ये सुगंध सेवा भी है। तो उसमें एक तो मैंने ये जेट ब्लैक की धूप बत्ती ली है, ये कोन है बने हुए, इसकी गुलाब है ये, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हूँ त्रिदेव की सैंडल, ये भी कोन है, इस तरीके के डब्बे में आते हैं। ये ग्रह शांति की गूगल धूप, वाइन मस्क। इसके अलावा एक ये कस्तूरी। नेक्स्ट है बालाजी की, ये तो आपने मेरे कई बार देखी होगी, बालाजी की 3-in-1 मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ। श्रद्धा, ये श्रद्धा प्रीमियम धूप है। केसर चंदन के संभ्राणी कप, ये 2 हैं। अभी 3 वीक पहले ही मैं लेकर के आई थी काफ़ी सारा, लेकिन मेरे यहाँ धूप वगैरह ज़्यादा लगती है, धूप बत्ती अगरबत्ती, तो वो सब ख़त्म हो गए थे, बस 2-3 ही बची थी। तो मैंने सोचा उससे पहले कि ख़त्म हो जाए मैं और लेकर के आई हूँ चमेली का तेल। तो मंगलवार शनिवार को इसका दिया जलता है और हनुमान जी को भी चमेली के तेल से सिंदूर का जैसे आप करते हैं ना तिलक, तो वो भी किया जा सकता है। मैं दिया जलाने के लिए लाती हूँ। वो है ये, आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसे। तो ये एक एक करके दिखाती हूँ मैं आपको। माता का ये चोला रेड कलर का है, ये मैंने निकाला है। ग्रीन कलर का ड्रेस, ये ठाकुर जी के लिए है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा था, आप सबके साथ में मैंने शेयर भी किया था। ये कभी पहनाया नहीं मैंने, और इसमें ना उनका वो माला टाइप की जो होती है, वो जो पटका जो होता है वो पटका है और पगड़ी है, ड्रेस है। जब मैं पहनाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी। डेली वेयर के लिए लेकर के आई थी माता रानी के लिए ये छोटी सी चुनरी, कितनी खूबसूरत सी है ना। ये 45 रुपीज़ की दी थी और इसके ऊपर लिखा हुआ था, मैंने उसको निकाल दिया टैग को। और एक ये लेकर के आई हूँ माता रानी का हार, मैंने सोचा रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में ना अच्छा लगेगा। हूँ इस तरह की बिंदी, ये माता रानी के श्रृंगार का सामान लेकर के आई हूँ और ये ही मैं भी इस्तेमाल करूँगी। पहले माता रानी को चढ़ाऊँगी और मैं हर साल यही करती हूँ। पहले मैं ना अलग से माता रानी का श्रृंगार लेकर के आती थी, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लेकर के आते हैं, फिर वो यहाँ वहाँ मंदिर में भी इतना इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो पंडित जी की वाइफ हैं वो भी कितना ही मेकअप या कितना ही वो सामान यूज़ करेंगी, तो वो लोग इतना नहीं करते, वो यहाँ वहाँ पड़ा रहता है मंदिर में। तो उससे अच्छा है कि माता रानी को ऐसा सामान दिया आप चढ़ाएं जो कि आप उसको बाद में खुद यूज़ कर लें। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह की लेकर के आती हूँ बैंगल वगैरह जो माता रानी को चढ़ाई। अब जैसे मैंने 4 माता रानी को चढ़ा दूँगी और बाकी मैं पहन लूँगी, तो ये कम से कम यूज़ में आ जाएंगी। और मेहंदी लेकर के आई हूँ 2 कोन, एक माता रानी को चढ़ेगा और एक हम लोग मेहंदी लगाएंगे। मैं खुद ही लगाती हूँ घर पर मेहंदी, तो मैं खुद ही लगाऊंगी। एक ये चंदन का अत्तर लेकर के आई हूँ। वैसे तो मेरे पास कई सारे मैंने आपको दिखाए वो हैं, लेकिन एक ये चंदन वाला भी लेके आई हूँ। मेरे पास है रजनीगंधा, गुलाब, केवड़ा, चंदन, मोगरा, इस तरह के। तो ये तो हो गया इस तरीके से सामान। अच्छा, पूजा के फूल लेकर के आई थी। पूजा के फूल ना हमारे यहाँ पे अच्छे मिलते नहीं हैं। ये ब्रेड बास्केट में मैंने रखे हैं, इसमें नीचे गुलाब के दबे हुए हैं और ऊपर ये गेंदे के फूल हैं। तो ये वाले फूल लेकर के आई हूँ। अच्छा, क्राफ्ट का सामान जो आप सबसे कह रही थी मैं कि क्राफ्ट का सामान भी लाई। ये तो राखियाँ हैं, राखी लेकर के आई थी। ये 2 फेविबॉन्ड लेकर के आई हूँ, बहुत ही अच्छा वाला
DIY मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ किचन से रिलेटेड। और अगर आपके पास कोई पुराने बर्तन पड़े हैं ना, तो उनको डिस्कार्ड मत करना। मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छा वीडियो आप सबके साथ में शेयर करूँगी जो बिल्कुल यूनिक टाइप के आपके बर्तनों का मेकओवर हो जाएगा। तो इसलिए आप पुराने बर्तनों को संभाल करके रखिए और ये मंगा के रख लीजिए फेविबॉरी वाइट पेंट। आप सब पूछ रहे थे ना कि इसका लिंक दो, तो मैंने लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है। जो DIY वाला मैंने वीडियो शेयर किया था ना, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं ऑफलाइन ही लेती हूँ, ये सस्ता पड़ता है। ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा है। सेम ब्रांड स्टेंसिल्स दिख रही है आपको, ये इतनी बड़ी स्टेंसिल्स है। ये मुझे मिली है 170 रुपीज़ की। पूरी को यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसको कट करके सिंगल यूज़ करूँगी, बहुत अच्छी लगेगी। ये छोटा सा क्राफ्ट का सामान लेकर के आई थी। व्रत है मेरा। हम लोग कैसे करते हैं कि जब तक हम पूजा नहीं करते तब तक हमारा व्रत रहता है। उसके बाद में मैं पूजा करने के बाद में पाठ पूजा करने के बाद में भोग लगाने के बाद में व्रत खोल लेती हूँ। तो इतना ही रखते हैं, यानी कि आधे दिन तक का व्रत रहता है। मंदिर में भी प्रोग्राम है तो शायद जा पाऊँ या नहीं, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत टेंशन हो रही है। तो सुबह में बनेगा जो भोग के लिए हमारे यहाँ बनता है, वो खीर पूड़े का भोग बनता है। आप सबके साथ में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। खजरे, खीर, पूड़े, और खाने में बनेगा या तो छोले बनेंगे और गोभी आलू की सब्ज़ी, जो कि मतलब पारंपरिक है इस तरह की। चाहे तो मिठाई वगैरह भी हम जैसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे कि खीर पूड़े का भोग लगता है तो मैं वही भोग लगाने वाली हूँ। सामान आप सबके साथ में शेयर कर दिया है। तो बस अभी मेहंदी लगाऊंगी, नेल पेंट चेंज करूंगी, बहुत सारे काम हैं। मूड अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन त्यौहार है इसलिए सब चीज़ें भूल करके त्यौहार को अच्छे से मनाना है। और कल से थोड़ी सी तबीयत भी ढीली है, बस इतना ही है। अब इस वीडियो के बाद में अगला वीडियो आप तक कब पहुंचेगा मुझे खुद भी नहीं पता, कोशिश करूंगी जल्दी हो जाए। फ़िलहाल दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया है। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे जल्दी ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।